बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अवान हस्ब मौजूद आज की शख्सियत के साथ। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है। नाज़रीन, इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और यगानत किसी भी कम्यूनिटी के लिए इंतहाई लाज़िम है। सहाफ़ियों के इत्तेहाद के इजहार के लिए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर शहर, हर तहसील, हर ज़िले में प्रेस क्लब होता है। और नेशनल प्रेस क्लब वो जगह है जो पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए माँ का दर्जा रखता है। तो इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनाब अनवर रज़ा साहब से मुलाकात के लिए मैं आया हूँ। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सर कितने अरसे से सहाफ़त से वाबस्ते हैं? मुझे 22 बरस हो चुके हैं इस शोबा सहाफ़त से। 17 दिसंबर 1998 रोज़नामा कायनात लॉन्च हुआ था, तो ये मेरी पहली नौकरी थी। उसके बाद मैं ख़बरें में 1 साल मैंने वहाँ पे चीफ़ रिपोर्टर के तौर पर काम किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2007 में मैंने ज्वाइन किया। सलमान तहसील गवर्नर पंजाब थे और बिज़नेस प्लस टीवी था, उसमें काम किया। उसके बाद मैं समा टीवी में आ गया। समा 3 बरस काम करने के बाद फिर 92 जब लॉन्च हुआ तो 92 में हमने ज्वाइन किया और अब मैं पब्लिक टेलीविज़न के साथ वाबस्ता हूँ और 22 बरस का अरसा जो है वो गुजर चुका है मुझे इस दश्त की खाक छानते। पब्लिक टीवी से आप कब से वाबस्ते हैं? मुझे 2 बरस से ज़्यादा हो गया पब्लिक टीवी के साथ काम करते हुए। तो आपने प्रेस क्लब के आप सेक्रेटरी बने हैं, इस दिसंबर में आपका इलेक्शन हुआ था। तो क्या आपके वो हैं टारगेट क्या है? मैं दूसरी मरतबा प्रेस क्लब का सेक्रेटरी मुंतखब हुआ और कोविड की वजह से अगस्त में हमारे इंतखाबात हुए थे और इस साल अगस्त में हमारा टेन्योर पूरा होगा और जो 3 से 4 माह होंगे नेक्स्ट, उसके लिए हम जनरल बॉडी कॉल करेंगे। वो हमारे जो ज़ायद वक्त होगा उसको वो इंडोर्स करेगी और ये तो आपको मुद्दत के बारे में बताऊँ। और एम्स हमारे ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 3 बरस हो चुके हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, कि मीडिया पर बड़े बुरे हालात हैं, बड़े क्राइसिस हैं और हम ये समझते हैं कि ये क्राइसिस सेल्फ क्रिएटेड है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत और मीडिया मालिकान ये मिलकर जो जर्नलिस्ट हैं उनको दबा रहे हैं। और आप देखिए कि अभी भी जब हम शिबली फराज साहब से या हुकूमती के अहदेदारान से बात करते हैं, वज़रा से, तो उनका कहना है कि अभी भी एडवर्टाइजमेंट वही हैं जो माजी की गवर्नमेंट में हुआ करते थे। जब इश्तिहारात आपको मुकम्मल तौर पर मिल रहे हैं तो फिर आप तनख्वाहों की अदम अदायगी का कोई तो जवाज़ होगा। अगर आपका बैकलॉग है तो वो आपको मिलना है। हम समझते हैं कि ये जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है कि मीडिया को कंट्रोल किया जा सके और मालकान इसका हिस्सा हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आप इस तरीके से मीडिया को दबा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। और अब तो बड़ी जिद्दत आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है। अब जो जर्नलिस्ट जबरी बेदखल किए जाते हैं, नौकरी से निकाले जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर वो अपनी बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को मीडिया इंडस्ट्री की सरपरस्ती करनी चाहिए, इसे एक सनद का दर्जा देना चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे मीडिया मालकान भी उन कवानीन पर अमल दरामद कर सकें। और जो जर्नलिस्ट हैं, हम तो अपना ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुजरते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो हुकूमत को इसमें बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और हम इसके गाहे बगाहे इसका मुतालबा भी करते हैं। जो बात है नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी के तौर पर, तो हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत भी जारी है और ये कबल वक्त होगा बताना वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने बाकी जो हमारे सहाफ़ी हैं जिनको छत मुयस्सर नहीं है उनके लिए मीडिया फ़ेज़ 2 लॉन्च करवाया जाए, उसके लिए तगदो कर रहे हैं। और हमारी ये भी ख्वाहिश है, इसके लिए कोशिश भी की जा रही है कि हम नेशनल प्रेस क्लब जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है पूरे मुल्क के जो प्रेस क्लब्स हैं उनकी, कि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स जो है उसका क्या हम अमल में लाया जाए। उसके लिए भी गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पर भी बात कर रहे हैं और आप दुआ कीजिए कि हम अपने जो इस तरह के मंसूबे हैं उसमें कामयाब हों। अदरवाइज़ जो हम कर सकते हैं फौरी तौर पर वो ये होता है कि हम अपनी मदद आपके तहत हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं और जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता, उनकी खामोशी से मदद भी करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। और इस सिलसिले में आप लोगों ने फंड कहीं किए हुए हैं? नहीं, हम अपने वसाइल आपके तहत काम करते हैं। कुछ जो पैसे हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो होती है, जो बिल बोर्ड्स के पैसे आते हैं, उनमें से हम कोशिश करते हैं कि हर माह जो जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड है उसमें
पैसे उसकी मदद में रख के अपने दोस्तों को जो नीडी हैं, जो डिज़र्विंग हैं, उनको दिए जाए। तो इस तरह हम अपनी मदद आपके तहत ये काम करते हैं। हुकूमत ने तो 3 बरस हो चुके हैं, जो हमारी एनुअल ग्रांट थी वो भी बंद कर रखी हुई है। और हम बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे भी कोशिश करते हैं बातचीत करें, उन्हें भी कहें कि हमारा एक रावलपिंडी कैंप ऑफिस है नेशनल प्रेस क्लब का, उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट से कोशिश कर रहे हैं कि वो फ़ंड्स लें, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है इससे ने हमारे फ़ंड्स बंद किए हुए हैं। तो कोशिश ये है कि जब ये फ़ंड्स रिलीज़ हों तो हम अपने क्लब की बेटरमेंट के लिए, अपने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा करें। और मैं आपको बताऊं कि हम ना सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प, बल्कि हम अपने जो सहाफ़ी हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पर वर्कशॉप का भी इनेकाद करते हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि जो बेरोज़गार हैं उनको कहीं ना कहीं इंडक्ट करवाया जाए। देखिए, हमारा मकसद ये होता है कि हम इदारों को बंद ना करवाएं, इदारे फलते फूलते रहें। जब इदारे काम करेंगे तो फिर ही हमारे दोस्त वहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन हमने इसी क्राइसिस और इसी मसाइल के साथ आगे ज़िंदगी बसर करनी है और कोशिश और जद्दोजहद करते रहना है, जो कि हम कर रहे हैं। अच्छा सर, 2 बहुत बुनियादी मसाइल हैं साहब जी। एक ये कि पिंडी इस्लामाबाद या बड़े शहरों में जहाँ पर बहुत से वर्किंग जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको प्रेस क्लब मेंबरशिप नहीं देते, जी। जबकि वो काम कर रहे होते हैं। मैं खुद इससे 2-4 रहा हूँ एक अरसे में, या पिंडी में होते हुए मेंबरशिप नहीं मिलती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। दूसरा मसला ये है कि जो पैराफ्रीज में सहाफ़त कर रहे हैं, जैसे मैं अब कलर कहार में, जी। जी। हम लोग जब बड़े चैनलों के साथ, बड़े अखबारों के साथ काम करते हैं, काम हमसे इतना लिया जाता है जितना आप शहरों में बैठे हुए साफ़ी हजरात इतना शायद काम ना करते हो, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं, कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है। अब मेरा इलाका कलर कहार है, पहाड़ी इलाका है, रिपोर्टिंग के लिए जाना आना पड़ता है, सब कुछ इसी तरह सारे पाकिस्तान का ही आलम, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं। आप तो चलो फिर रो दो के कभी है प्रॉब्लम साफियों का, यहाँ पर भी मसला इसका सैलरीज का, लेकिन वहाँ पर तो कोई है ही नहीं ना ऐसा निज़ाम कि कोई इनको पॉकेट मनी की शक्ल नहीं दे। ये 2 मसाइल हैं, क्या इसके लिए आप कोई आवाज़ उठाएंगे? और एक तो आपके अपने बस का हो गया कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको आप रुकनीत दें, पहली बात तो आपने मेंबरशिप की बात की, और हमारा आईन है नेशनल प्रेस क्लब का, उसके तहत जो एसोसिएट मेंबर है वो 3 साल तक एसोसिएट रहना चाहिए उसे, और वर्किंग जर्नलिस्ट होना चाहिए। अगर तो उसके 3 साल मुकम्मल होते हैं तो फिर वो उसे राइट ऑफ वोट होता है, जिसे काउंसिल मेंबर कहते हैं। तो वो फिर हम 3 साल बाद या फिर 5 साल बाद उसको कन्वर्ट करते हैं काउंसिल मेंबर में। और जो भी शख्स इसका अहल है आइन के मुताबिक, जिसने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, उसका एक तरीकाकार वज़ा किया हुआ है, उस तरीकाकार के तहत हम उन्हें मेंबरशिप देते हैं। अब मैं आपको माजी की मिसाल बताऊं कि हमारे 3000 से अबव जो थे मेंबर्स थे, अब उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता नहीं रहे, और कई लोग उनकी डेथ हो गई, कई मुल्क से बाहर चले गए। हमने लिस्ट की सिक्रेटनी की, और अब हमारे पास 2250 मेंबर हैं इस साल, जिस पर हमने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह की करम नवाजी से कामयाबी हासिल की। अब जो बाकी लोग हैं जिनको 5 बरस हो चुके हैं एसोसिएट मेंबर को, अब उनको हम राइट ऑफ वोट देंगे, काउंसिल मेंबर बनाएंगे। माजी में जो कमेटी बनी थी, जो सियासी इंतकाम का जिन लोगों को निशाना बनाया गया, जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे, उनको भी एक अब इस साल हम अकोमोडेट करेंगे। जो उनका राइट है, उनका हक है, हम किसी पे एहसान नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि उनका जो आइन में तरीकाकार दर्ज है उसको आप अडॉप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं और आइन और कानून के तहत ही चलते हैं। इस सिलसिले में अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। वो कमेटी इस तरह के सारे केसेस को रिकमेंड करेगी और उसको फिर मेंबरशिप दी जाएगी। दूसरा सवाल आपका ये रहा, मैंने आपको इब्तिदा में भी कहा कि हुकूमत को इस इंडस्ट्री की सरपरस्ती करनी चाहिए। जंग नुमाइबर और बड़े इदारे जो है डॉन, वो तो अपने नुमाइंदों को कुछ ना कुछ देते हैं। अच्छा, अब वो भी रवायत ख़त्म हो गई। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, बड़े शहरों में आप सहाफ़ियों को सैलरी देते हैं, इसी तरह जो नुमाइंदे हैं उनका भी बड़ा मेहनत तलब काम होता है, यही काम करते हैं, उनका ब्रेड एंड बटर भी जर्नलिज्म ही है। तो अगर आप उनको तनख्वाहें नहीं देंगे तो फिर वो बेरारवी का शिकार होंगे। फिर जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ज़र्द सहाफ़त करते हैं, ब्लैक मेलर्स हैं, ये मैं समझता हूँ कि इसी वजह से ये इल्ज़ाम हम पर लगाया जाता है। और हुकूमत को चाहिए कि वो इदारे जो नुमाइंदे रखते हैं, देखिए अगर उनको पे नहीं करते तो हुकूमत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमने ये बात बारहा दफ़ा की है और हम चाहते हैं इस पर लेजिस्लेशन की जाए कि पूरे मुल्क में जो जिनका ब्रेड एंड बटर ही जर्नलिज्म है उनको तनख्वाहें दी जाएँ। अगर नहीं दी जाएंगी तो उस चैनल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। वहाँ पर हुकूमत के पास बड़ी मशीनरी होती है और रियासत जब कोई काम करने पर आए तो वो ज़रूर कर लेती है। हम बदकिस्मती से हमारे यहाँ कवानीन तो मौजूद हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता।
तो हमारी कोशिश यही है कि जो मुल्क भर के जो सहाफ़ी हैं उसमें देखें, नुमाइंदा भी वही काम कर रहा है अपने शहर में बैठकर जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मैं कम या ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो कम और ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारा काम सेम है और हमारी जॉब ऑफ नेचर भी एक है। हाँ, मुश्किलात आपको ज़्यादा हो सकती हैं, डेफिनेटली हमने देखा होती हैं। तो मेरे नज़दीक ये है कि हुकूमत को इस पे कार्रवाई अमल करने की ज़रूरत है। कोई लॉ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट को एक बनाने की ज़रूरत है। इस पे कानून साज़ी होगी तो उस पर अमल दरामद करने के लिए हम भी शोर मचाएँगे और हम मचाते भी हैं। फिर जो मालकान हैं, हम उनसे जब मीटिंग होती है, हुकूमती अहदेदारान से मीटिंग होती है, हम यही कहते हैं कि नुमाइंदे भी हमारा हिस्सा हैं। और फिर नेशनल प्रेस क्लब, मैंने आपको कहा कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे मुल्क के जो सहाफ़ी हैं वो हमारी तरफ देखते हैं। चूँकि यहाँ पे सेनेट है, कौमी असम्बली है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट हैं, तो सारे मुल्क के सहाफ़ियों को जो मसाइल हैं वो हमारे साथ होते हैं। इवन कोई सूबे का भी मसला होता है तो ना सिर्फ हम सेनेट, कौमी असम्बली से वॉकआउट करते हैं, यहाँ से प्रेशर बिल्ड करते हैं, हम पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या केपी के हो, हम वहाँ भी उनके जो वज़राए आला होते हैं उनसे भी रब्ते करते हैं, वहाँ पे जो वज़रा होते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आप ये यकीन रखिए कि हम अपने तौर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं करते हैं। जो अभी मीडिया क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कब तक इसके हल निकलते हैं? मतलब मैं समझता हूँ कि हर मुश्किल के बाद आसानी तो होती है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अल्लाह ताला के हाँ हम दुआ गो हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पूरे मुल्क की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उसके, आपने देखा होगा हमने जो PFUJ की 70 साल जदोजहद है उस पर एक किताब भी लिखी है। और उस किताब का मकसद ये है कि हमने जो 70 बरस में सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, शहरी आबादियों की आज़ादी के लिए और आवाम को हकूक़ दिलवाने के लिए जो सहाफ़ियों ने किरदार अदा किया है वो उसमें शामिल है। अब हम अप्रैल में एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क से जो सहाफ़ी हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं पार्लियामेंट के सामने PFUJ की अम्ब्रेला के नीचे। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो आज़ादी इज़हार राय है और जो मीडिया क्राइसिस है इसको हल करने के लिए हुकूमत हकीकी मायनों में किरदार अदा करे। और आप देखेंगे, आपको भी दावत है, पूरे मुल्क से कोयटा से हमारी वो रैली शुरू होगी जो लॉन्ग मार्च होगा हमारा। हम मार्च में करना चाहते थे लेकिन हमने इसलिए नहीं किया कि शायद गवर्नमेंट ये तासुर ना ले कि शायद हम अपोजिशन के साथ मिलकर उनको कोई एजेंडा टो करना चाहते हैं। हम आज़ादी इज़हार राय के लिए हमारा एजेंडा है, सिंगल एजेंडा है। और जबरी बदतरफियाँ हैं उनके बारे में हुकूमत बताए, हमारी जो तनख्वाहों की अदम अदायगी उसके बारे में बताया, आज़ादी इज़हार राय पर कतल क्यों लगाई जाती हैं उसके बारे में हमारी डिमांड्स होंगी। तो वो 8 हमारी डिमांड्स हैं, तो हम पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे, उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे वो मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मीडिया मालकान के प्रॉफिट में लॉस होता है तो वो उसको अपना लॉस तस्वर करते हैं। अगर कोई भी टीवी चैनल या अखबार अगर प्रॉफिट में नहीं है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए, फिर ये बंद भी नहीं करते और हमें शील्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। जब आप इनको कोई मसला होता है तो ये हमें सड़कों पर ले आते हैं और मजबूरन हमें भी आना पड़ता है, इस वजह से कि हमारा ब्रेड एंड बटर यही है। हमारे जो बाकी साथी हैं हमने उनकी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। और जब बात होती है हमारी तनख्वाहों की तो उस वक्त मालकान कहते हैं हम प्रॉफिट में नहीं हैं, हमें नुकसान हुआ। इन तमाम जो मसाइल हैं इनके हल के लिए ही PFUJ अपना किरदार अदा करेगा। और नेशनल प्रेस क्लब की जो वर्किंग है वो ये होती है कि हम इंटरटेनमेंट बॉडी हैं, लेकिन हम RAUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हिस्सा हैं। और जो PFUJ ने जो कॉल दी है हम बिल्कुल उस पर लब्बैक कहेंगे और हम अपने सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए किसी भी हद तक जाना हुआ जाएंगे। अच्छा, आपको यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में कोई सहाफ़ियों के लिए लीगल एड का बंदोबस्त भी करना चाहिए? छोटे इदारे ख़ास तौर पर जो पैराफ्रीज में हफ्तरोज़े निकलते हैं, माहनामे निकलते हैं, इनको बहुत थ्रेट मिलते हैं मकामी तौर पे। DC इवन AC का दिल चाहता है तो वो नोटिस भेज देता है। और इसके लिए क्या आप कोई ऐसा लाएअमल बनाएंगे, कोई आपके ज़हन में है? हमारा एक जी हमारा एक लीगल डिपार्टमेंट मौजूद है। हमारे 3 लीगल एडवाइज़र हैं नेशनल प्रेस क्लब के, इस्लामाबाद में और एक पिंडी में। हम तो वो जो सहाफ़ियों के कानूनी मसाइल होते हैं उनके हल के लिए हमने लीगल टीम हायर की हुई है। और दूसरी बात जो हमारी सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन है सहाफ़ियों की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन है, अगर कोई केसेस होते हैं तो हम उनकी तरफ रेफ़र करते हैं, वो भी हमारे साथ तंजीमें जो हैं वो कोऑपरेट करती हैं, हमारा हिस्सा है। और इस तरह भी हम मसाइल हल करते हैं। और चकवाल का रिसेंटली मुझे याद है, हमारे एक कोलीग है यहाँ पर राजा लियाकत, उन्होंने मुझे वहाँ पे किसी का कोई बताया था कि वो किसी अखबार वाले को ब्लैकमेल कर रहे थे और उन्होंने उसको डिक्लेरेशन कैंसिल करने की कोशिश की, तो हमने उस पर बड़ी आवाज़ बुलंद की और हमने उनका डिक्लेरेशन जो था वो बहाल करवाया।
तो जो तो लोग हम तक अप्रोच कर लेते हैं, हमें बताते हैं, तो हम उनके मसाइल के हल के लिए जो भी हमसे हर मुमकिन इक़दाम होते हैं वो करते हैं। और लीगल डिपार्टमेंट हमारा मौजूद है और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने साथियों को जो कानूनी मशावरत है वो दें। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, मैं आपको बताऊँ, एक्सप्रेस की मिसाल मौजूद है कि हमने ITNA में गए, हम लेबर कोर्ट में गए और हमने अपने दोस्तों को जो उनके बात है वो दिलवाए। और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चूँकि तंजीमों का ये काम होता है, उनके पास भी एक बहुत बड़ी टीम है, लीगल डिपार्टमेंट है उनका, तो हम उन्हें भी रेफ़र करते हैं, वो भी हमारे जो साथी हैं उन्हें लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पर ये भी होता है कि एक आदमी सरकारी मुलाजमत कर रहा है और साथ साथ से भी बेचता है, जबकि ये कानूनी भी जायज़ नहीं है, अखलाकी तौर पर भी जायज़ नहीं है। इसके लिए आपका प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब, कौमी सतह पे आप क्या कर रहे हैं? इसका तदारुक इदारों को पाबंद किया जा सकता है? मैंने आपको बताया ना कि नेशनल प्रेस क्लब का एक आइन है, हम उस आइन के तहत ही अपना वर्क करते हैं। और हमारे आइन में वाज़ेह दर्ज है कि जो सरकारी मुलाजिम होगा वो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं हो सकता। ये तो उसको इदारे का भी नहीं होना चाहिए ना, कोई आपको कोई ऐसा दबाव देना चाहिए? मैं बताता हूँ, देखिए, हम नेशनल प्रेस क्लब के आइन के तहत तो हम उसे मेंबर नहीं बनाएंगे जो सरकारी मुलाजमत करता है। सर, जब आदमी इक़्तिदार में नहीं होता तो बहुत सी खामियाँ नज़र आती हैं इदारे में। अब आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आप अपने ज़हन को रिकॉल कीजिए, जो उस वक्त आप खामियाँ निकालते थे, अब आपने अनपावर होके कौन सी खामियाँ उनमें से दूर की हैं? एक तो ये देखिए कि बेहतरी की गुंजाइश ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रहती है और उस गुंजाइश को हमने पूरा करना होता है। मुझसे पहले भी जो हमारा ग्रुप के लोग थे उन्होंने किया। मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारे सदर शकील अमीन की न्यूज़ से वाबस्ते हैं, उन्हें 40 बरस हो गए इस प्रोफेशन में, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने इस प्रेस को गोलो गुलजार बनाने में बड़ा किरदार अदा किया। जब मैं आया तो यहाँ पर एक मस्जिद नहीं थी, एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में हम 10 से 15 लोग नमाज़ पढ़ करते थे। अब आप देखें, एक स्टेट ऑफ द आर्ट 100 से ज़्यादा लोगों के लिए हमने मस्जिद बना दी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आप आते हुए आपने देखा होगा। फिर प्रेस क्लब के आप देखें कि यहाँ पे ग्रीनरी कितनी है, और अभी ये पीछे आपने जगह देखी होगी, अभी मजीद इसको इन्हेंस किया है। इसका मकसद यही है कि हम यहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक ओपन एयर जिम बनाना चाहते हैं, जो वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी और उनकी फैमिलीज़ के लिए, तो वो यहाँ पर आएँ और एक्सरसाइज करें। खाने का मेयार बेहतर नहीं था, वो हमने बहुत बेहतर किया। खाना यहाँ पर लोग ख्वाहिश करते हैं, जो अदर दैन मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, सरकारी दोस्त हैं, हमारे मुलाजमीन होंगे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, जब वो आते हैं वो हैरान होते हैं कि आपका खाना तो बहुत ही शानदार और बड़ा मज़े का है। और खाने के रेट्स वही है? नहीं, सब्सिडाइज रेट जी, बिल्कुल। अभी भी 5 रुपये की रोटी मुझे बताइए कहाँ पे मिलती है? चाय 5 रुपये की, 10 रुपये की चाय कहाँ पे मिलती है? और हम, अगर आपने छोटे पाए खाने हो 120 रुपये के कहाँ मिलते हैं? और आपको बेहतरीन बिरयानी मिलती है 60 रुपये की। अपने जो मेम्बरान हैं उनके लिए सब्सिडाइज रेट रखे हैं। मकसद ये है कि हमने इस क्राइसिस के दौर में अपने लोगों को, उनकी कैपेसिटी को इन्हेंस करना है। उन्हें हमने जो जिद्दत आई है इस मीडिया में, सोशल मीडिया की तरफ लेकर जाना है, उसके लिए आपने ट्रेनिंग्स देनी है। ट्रेनिंग का मकसद है, वर्कशॉप इनकाद करने का मकसद ये है कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इन्हेंस की जाए, और ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें। देखिए, अब हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो YouTube सक्सेसर हैं, उनको बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। शायद वो किसी मीडिया हाउस में रहकर इतने पैसे, इतने सैलरी नहीं थी उनकी जितने वो इंडिपेंडेंटली अपने YouTube चैनल, वेब टीवी की वजह से कमा रहे हैं। और फिर आज़ादी जो उन्होंने बात करनी होती है वो ख़ुद करते हैं। देखिए, एहसास ज़िम्मेदारी भी होता है कि आपने जो गुफ्तगू करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी, और आप अच्छा काम करेंगे तो आपको YouTube से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप काम नहीं कर सकते तो वो तो फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या आप खुद से काम कर रहे हो, तो वो तो फिर आप इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। अच्छा, ये वेब चैनल जो आपकी बात कता की है, माजरत, जो वेब चैनल चला रहे हैं इनको आप जर्नलिस्ट तस्लीम करते हैं? देखिए, इनको मेंबरशिप देते हैं? जो वेब टीवी हैं और जो यूट्यूबर्स हैं, ये इसमें आइन में, जो हमारा आइन है उसमें इनका कोई जिक्र नहीं। लेकिन चूँकि अब जदत आ गई है, मीडिया बहुत तेज़ी से बदल चुका है, पहले सिर्फ अखबार हुआ करते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब सोशल मीडिया आ गया, तो इसकी कोई मिसाल दुनिया में आपके सामने है। हम इसको रिव्यू करेंगे और आइन में अगर गुंजाइश हुई तो ज़रूर अपने दोस्तों को शामिल करेंगे, क्योंकि काम तो वो भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान के आइन में कितनी अमेंडमेंट हो सकती है, तो आप भी कर सकते हैं? क्यों नहीं जी, वही मैंने आपसे कहा, आइन में अमेंडमेंट का तरीकाकार है।
जनरल बॉडी कॉल की जाती है, उनके आगे एजेंडा फ्लोट किया जाता है कि हम हमारा तो तरीकाकार ये है कि जब कोई आपने अमेंडमेंट करनी है उस अमेंडमेंट को हम सोशल मीडिया पर और अपने नोटिस बोर्ड पर आवेज़ा करते हैं और अखबारात में उसे चैनल्स में सर्कुलेट करते हैं। उस पर फिर बाज़ाब्ता डिबेट शुरू होती है, इनपुट आती है। जब तमाम इनपुट आ चुकी होती है फिर रिकमेंडेशंस बनती हैं, फिर हमारी जनरल बॉडी के सामने उन रिकमेंडेशन को रखा जाता है कि ये हमारी आइन में तरमीम के लिए, तो फिर जो बॉडी उस पर डिसाइड करे तो उस पर तरमीम करके हम आगे चलते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं जर्नलिज्म का पाकिस्तान में? देखें, हालात बड़े मुश्किल हैं, लेकिन हर परेशानी के बाद आसानी भी होती है। और अगर तो आप इसे इबादत समझ के करेंगे। देखें, जो सहाफ़ी होता है वो माशरे में छुपी बुराइयों को और बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करता है। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम आपकी जॉब होती है। इसलिए नहीं से कहा कि ये पैगम्बरी पेशा है, आपने उस बिगाड़ को बेहतर करना है। देखिए, आप के इंटरव्यू की वजह से, आपकी कॉलम की वजह से, आपकी किसी ख़बर की वजह से कोई शख्स इस पर असर लेता है और वो अपने आप को बेहतर करता है, तो ये आप अपने मुल्क के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि जब सहाफ़ी ज़िम्मी तौर पर बड़ा ख़ुद को बेहतर महसूस करेगा, फाइनेंशियली क्रंच नहीं होगा, माशी दबाव का शिकार नहीं होगा, ज़िम्मी दबाव का शिकार नहीं होगा, तो वो बहुत अच्छा लिखारी होगा, वो बहुत अच्छा बोल सकेगा। तो जब वो अच्छा लिखेगा, अच्छा बोलेगा, अपने इदारों में छुपी खामियों को दूर करने के लिए हुकूमत की तरफ निशानदेही करवाएगा, तो मुझे बताइए ये किसका फ़ायदा है? मैं हमेशा कहता हूँ कि हम किसी हुकूमत का आला कारनी, हम रियासत का चौथा स्तून है, रियासत का। बिल्कुल। इस रियासत का से मुराद ये है पाकिस्तान। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अगर अच्छा काम करेगी हमारे सारे अंकों पर हम लिखेंगे, जो भी कोई गवर्नमेंट आएगी वो बुरा काम करेगी हम उसको पब्लिक के सामने लेके आएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट होगा, अब तो देखिए ना, बदकिस्मती से जो मीडिया मालकान हैं वो भी हुकूमतों के हाथों में खेलते हैं, वो ब्लैकमेल होते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और पिस्ता कौन है? वर्किंग जर्नलिस्ट, आप मैं। तो मैं कहता हूँ कि इसमें बड़ी बेहतरी की गुंजाइश है अगर तो हुकूमत, क्योंकि देखिए हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे, ऐसे कवानीन लाए, तो ये इंडस्ट्री ना सिर्फ हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इतना किरदार अदा करेगी और इससे फ़ायदा हमारी रियासत को होगा, हमारे मुल्क को होगा, हुकूमत को हो या ना हो। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर इज़हार राय पे इतनी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, कदगनें लगाई जाती हैं, इसके लिए सीनियर सहाफ़ियों को बैठकर इस पे काम करना चाहिए, इस पर इक़्तिदार करना चाहिए कि जो मालकान है इदारे के वो भी हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल ना हो। अभी हाल ही में हमने देखा है ना, जियो के साथ जो कुछ हुआ, इसमें कमाल इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया था वो सहाफ़ियों ने। देखिए, कोई भी इदारा हो, सब इस वक्त पाबंद सलासिल है। कलम जो है वो आपकी पाबंद सलासिल है, आवाज़ आपकी हमने खुद छुड़ानी है ना। तो देखिए, मैंने इसलिए आपको बताया ना कि हम इसके लिए मुजाहरे भी करते हैं, इसके लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, जियो के मशहूर एंकर हैं हामिद मीर, वो इसके लिए आपने देखा उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब भी वो मीडिया की आज़ादी के लिए अपने शो में कितनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और दूसरा रही PFUJ आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो यहाँ पर आपको पता है हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं नासिर ज़ैदी साहब, ज़िया दौर में उन्हें कोड़े लगे हैं। देखे ना, हमने तो हमारे जो आबाओ-अजदाद हैं सहाफ़ती, उन्होंने जानों के नजराने दिए हैं, उन्होंने कोड़े खाए हैं, उन्होंने कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। किस लिए? आज़ादी इज़हार राय के लिए। ना सिर्फ माजी में बल्कि अब भी। अब मुझे बताइए, ये जो क्राइसिस है मीडिया पे, ये ऐसे ही है। अब अगर आप हुकूमत वक्त की बात मान लें और उनके कहने पे आप सब अच्छा अच्छा दिखाना शुरू कर दें, कोई माशरे में छुपी बुराइयों को उजागर ना करें, तो आप अब भी ठीक हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हम कोशिश करते हैं, माजी में भी की, अब भी की और आइंदा भी करते हैं। ये जो मैंने आपको पूरे मुल्क से जो अप्रैल में हम बता रहे हैं कि एक धरना देंगे पार्लियामेंट के सामने, वो आज़ादी इज़हार राय का ही है। और उससे पहले 17 मार्च को गालबन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेमिनार करवाया जा रहा है आज़ादी इज़हार राय के हवाले से। जो बुक लॉन्च की है PFUJ ने, उस बुक पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लॉयर्स हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, उनको उस सेमिनार में बुलाया है और उनकी इनपुट ली जाएगी। उसके बाद फिर हम अपना जो धरना है वो पूरे मुल्क के लोग जो सहाफ़ी हैं वो यहाँ पे लॉन्ग मार्च की सूरत में आएंगे और पार्लियामेंट के सामने हम सिट इन करेंगे। देखिए, हम तो हमारे जो बड़े हैं वो
उन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज़ादी ज़ाहिर राय के लिए इक़दाम किए, हम भी अब करते आ रहे हैं। ये इसी की सज़ा तो है जो हम इस नैज पर पहुँच चुके हैं कि मीडिया पर कदगन लगाई जा रही है कि अगर आप उनकी बात मानें तो सब अच्छा है, लेकिन अगर हमने भी कंप्रोमाइज़ कर लिया ना तो फिर इस मुल्क के गरीब आवाम का कुछ नहीं बनेगा। और हमने तो ये तहिया कर रखा है कि हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, हमने आज़ादी इज़हार राय के लिए कुर्बानियाँ देनी हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये करेंगे तो तभी मुझे लगता है कि ये माशरा कायम रहम रह सकता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तमाम पाकिस्तान के साफ़ी आपके साथ हैं। तो नाज़रीन, अभी वक्त बहुत कम है, सवाल और भी करने थे लेकिन वक्त की कमी के बायस अभी हम इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।